भी जहाँ है सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। मम्मी को फिर 8 मिनट का वीडियो बना बस के महंगिया महंगी लचकत जाए, महंगी लचकत जाए, महंगी कहरिया महंगी घटे कहूँ। We'll be driving down the state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Drop top without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. But until we do, it's sleeping soon. Yeah, I'm feeling a little crazy. Sat at home being lazy. Wanna travel till I'm 80, flying with you. Wanna take on the world and do something. Would you by my side like it's nothing? Wanna buy you things that you wanted. Wanna find you, drop top without a choice, yeah. Hair blow round to the window, singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna dive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. And live a life till it's over. But until we do, it's sleeping too long. It's sleeping too long. 7 hours later. मैं रश्मि बाला सभी लोगों के पूरे देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना दे रही हूँ। कल छठ पूजा का पहला दिन था, क्योंकि ये 4 दिनों का व्रत चलता है और इसको बहुत पवित्रता से हम लोग मनाते हैं। विशेषकर बिहार और इसमें यूपी में ज़्यादा लोग मनाते हैं, पूर्वी यूपी जनरली, पश्चिमी यूपी में नहीं। हालांकि अभी तो पूरे देश में ही लोग मनाने लगे हैं, इवन कि विदेशों में भी लोग मनाते हैं। जितने इंडियंस हैं बाहर, वो अपने मतलब इससे संस्कृति से जुड़े हुए हैं और इस त्यौहार को सब लोग मनाते हैं। और बिहार का तो बहुत ही बड़ा एक फेस्टिवल है, बहुत बड़ा पर्व है ये। पूरा, जैसे मैं अभी पटना में रहती हूँ, पूरा पटना को धो दिया जाता है, पूरा सफाई, इतनी सफाई कि इतना सफाई तो फिर पटना में नहीं देखने को मिलता है। तो क्योंकि आबादी ज़्यादा है तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने से थोड़ी गंदगी तो हो ही जाती है, लेकिन फिर भी छठ में आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपको बहुत सफाई मिलेगी। और मैं पहली बार छठ पूजा शुरू की हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से मेरी इच्छा होती थी कि पूजा पाठ में थोड़ा मैं ज़्यादा विश्वास, बचपन से ही मेरी आस्था रही है। तो सब ईश्वर की कृपा होती है, अपने चाहने से कुछ नहीं होता है, हर चीज़ का समय होता है निर्धारित। तो शायद मेरा भी ये समय निर्धारित था इस बार पूजा शुरू करने का। इस बार बहुत संकट भी रहा, देश विदेश पूरे हमारे इसमें
कोविड लेके सब लोग करीब करीब हर परिवार में लोग इस रोग से भी ग्रसित रहे, तो भगवान भास्कर की पूजा होती है और ये तो प्रत्यक्षदर्शी भगवान है। ऐसे तो हम लोग आस्था में विश्वास रखते ही हैं कि ईश्वर है, और है ज़रूर है, शक्ति तो है, तो ये धरती चल रहा है, लेकिन हम सूर्य भगवान को प्रत्यक्ष देखते हैं और उनका ये उपासना करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम इनको देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेट ये एनर्जी का स्रोत तो यही है, क्योंकि सूर्य ना हो तो एक दिन में ही हम बेचैन हो जाते हैं। और अभी मैं गई थी मेघालय, और वहाँ मैं सूर्योदय देखी जाके, तो बहुत सुंदर लगा। सूरज ठीक यहाँ से 1.5 गुना दिख रहे थे वहाँ, बहुत इतनी खूबसूरत, मतलब खूबसूरती कि मैं बयान नहीं कर सकती, बहुत खूबसूरत। स्पेशली मैं सुबह उठ के, वैसे भी मुझे सुबह उठने की आदत है, तो वहाँ भी मैं ठहरी हुई थी, चेरापूंजी गई थी, तो मैं सुबह सुबह उठी, वहाँ छत पे मैं चली गई और अपनी बेटी को भी उठाई कि चलो देखो सूर्योदय। तो बहुत बड़ा सूरज, मतलब देख के बहुत मन खुश हो गया, लगा कि रियली साक्षात देवता ही हैं। चूँकि बहुत दिनों से इनकी पूजा, चूँकि अर्ली टाइम में जैसा लगता है कि लोग कुछ नहीं देखते थे, सूरज जब उगते थे तो लगता था भगवान आ गए, रियली भगवान है। ये नहीं हो तो दुनिया प्रलय हो जाए। अगर एक दिन सूर्योदय ना हो तो कैसा लगता है, मन बेचैन हो जाता है, अंधेरा, अंधकार अंधकार, तो किसी को अच्छा नहीं लगता है ना। इसीलिए अब इस पर्व का मतलब सबसे बड़ा महत्व ये है कि इसमें जनरली लोग, जैसे हमारी भावनाएं हैं और जो भी है, सोचने का हमारा ये है कि सब कुछ जो लोग आगे निकल रहा है, जो बढ़ रहा है, उसी को लोग नमस्कार करते हैं। उगते हुए सूरज को नमस्कार तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन डूबते सूरज का नमस्कार इसी व्रत में किया जाता है। तो छठी मैया करके व्रत होता है, जो कि पहला अर्घ होता है। तो छठी मैया जो है सूर्य भगवान की पत्नी मानी गई है, जिनका पूजा अर्चना होता है। तो पहला अर्घ जो होता है छठी मैया का षष्ठी को होता है, दूसरा अर्घ तो सूर्य की ही उपासना करते हैं, दोनों को साथ साथ ही। जैसे खरना में भी हम लोग करते हैं, छठी मैया के नाम से भी नैवेद्य निकालते हैं और सूर्य भगवान के नाम से भी नैवेद्य निकालते हैं। दोनों मतलब पति पत्नी के नाम से निकलता है नैवेद्य, और जो हमारे बच्चे होते हैं उनको खिलाया जाता है वो चीज़। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं तो, मेरी कामना थी, मैं बहुत दिनों से कि मैं छठ करूं, लेकिन कुछ ऐसा ही विघ्न था, जो भी कुछ ये था मन में भ्रम था, जिससे नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस बार मैं, क्योंकि सब हम भी पूरा परिवार कोविड से ग्रसित रहे, तो भगवान भास्कर को यही कह रहे हैं, पूरी दुनिया से ले जाइए इस महामारी को, सबको स्वस्थ कर रखिए, सबको सुरक्षित रखिए। जो आया है अच्छी स्वास्थ्य, अच्छा लाइफ जी के जाए। धरती पर सबको तो जाना ही है एक दिन, लेकिन फिर भी जो आया है वो अच्छे से जीवन यापन करके यहाँ से जाए। कोई रोगी ना हो, कोई निर्धन ना हो। यही छठ मैया का गीत में कहा जाता है कि गाया जाता है कि उगा हो सूरज देवा रगा के बेर। सुबह सुबह सब छठी व्रती लोग सूर्योदय का इंतज़ार करते हैं सुबह के समय, और यही गीत से कि चार पहर रातिया जल थल से बली चरण तोहार, छठी माता दर्शन दे अपन, सूरज देवयर गले हमार, आदित्य देवयर गले हमार। तो इस गीत से शुरुआत होती है। इसमें बहुत है कि सब कुछ मांगते हैं हम लोग सूर्य से, और सब वो पूरा करते हैं। अन्न धन लक्ष्मी, बेटा बेटी, सास ससुर, सब कुछ, कि हमारे नैहर परिवार भी सब सुरक्षित रहे, भाई भतीजा सब ससुराल में हम सुहागवती रहे, पुत्र वधू आए, पुत्र रहे सुरक्षित रहे, दामाद आए, बेटी रहे, सब कुछ मांगा गया है इस गीत में सूर्य भगवान से। और सब
सूर्य भगवान देते हैं और लास्ट में कहते हैं कि आगे आगे तेरी आप सर्व गुना आगर, सब कुछ मांगे समतुल्य। इसी गीत में कि सब कुछ एकदम मतलब ये क्या कहते हैं उसको, बैलेंस करके मांगना। समतुल्य का मतलब ये है कि हर चीज़ चाहिए। रियली आस्था है, पूरा होता है तभी दुनिया लोग टिकी हुई है, लोग करता है। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। और मेरी बहू यूट्यूब चैनल पर डालती है, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इसको और देखिए। और जिसको हो आप भी करिए व्रत, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होता है। इतना काम रहता है, इतनी शुद्धता, इतनी सफाई की एक एक चीज़, धोए चीज़ को ही धोते रहते हैं हम लोग, तभी यूज करते हैं। वही सिखा रहे थे अपनी बहू को कि सब चीज़ में धोआ चीज़ को ही फिर से धो, फिर करो। करने का मतलब इतना ज़्यादा पवित्रता है कि अपने आप मतलब मन ही नहीं मानता है कि हम कैसे इसको मैंने रीयूज करें। जब तक अपने हाथ से फिर दोबारा नहीं करेंगे नहीं यूज कर सकते। जितना भी बर्तन हो गया, चूल्हा हो गया, हर चीज़ की बहुत सफाई, चादर बिछावन, हर एक एक चीज़ धो दिया जाता है घर में भी। और अल्टीमेट सूर्य को बहुत बहुत नमस्कार। सबको सुरक्षित रखें, स्वास्थ्य दें, धन संपत्ति दें, अपने देश, हमारे देश विदेश जो भी जहाँ है सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।